एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्या-क्या अभी से बचे हुए समय में क्या-क्या ज़रूरी है, कैसे हम लोग तैयारी करें ताकि आपका स्कोर 400 प्लस नंबर हो सके मिनिमम। उसके लिए हम लोगों को किस प्रकार से रणनीतियाँ बनाना है इस पर बात करेंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो 10th में हो या फिर 12 में हो या फिर किसी और भी बोर्ड से हैं, तो आप के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कम समय में बेहतर तैयारी के लिए पूरा क्लास बताएँगे। तो अभी से आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो तैयारी चल रही है, वो उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती कहने का मतलब डेट निर्धारित है, मुश्किल से 30 से 32 दिन बचा हुआ है आपके पास। इस समय में हम लोग को क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो बचा हुआ समय है उल्टी गिनती, इसमें हम लोगों को सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। कुछ नया कहें तो जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, उस चीज़ को लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिए, उसी में प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ-साथ में सबसे पहला ही काम करना है, आज से 10 साल पहले यानी कि 2022 से लेके 10 साल पहले तक में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, है ना? उसको पूरे डिटेल के साथ आप लोग पढ़ेंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिलेटेड है, उससे संबंधित प्रश्न को भी पढ़ेंगे। मान लीजिए कभी आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये अगर पूछा गया तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग देख कर रखिएगा। चूँकि हो सकता है कि इस बार पूछ दे आप लोग से संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये निश्चित रूप से क्वेश्चन वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है इस बीच में 2022 से पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है। और डिटेल के साथ कहने का मतलब क्वेश्चन और आंसर नहीं पढ़ लेना, उसके साथ-साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, उसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए कभी आप लोगों से पूछा गया सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो हो सकता है इस बार पूछ दिया जाएगा कि सार्क में इनमें से कौन-सा देश सदस्य नहीं है। और आप लोग जब भी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब भी बनाइए, चाहे एग्जामिनेशन में बनाइए या टेस्ट के दरमियान बनाइए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। कभी-कभी एग्जाम के या फिर क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि अंतिम में नहीं, जिसके कारण से भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, जानते हुए भी गलती हो जाता है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण। ये चीज़ों को सावधानी रखनी है हम लोगों को। देखिए आपके बचे हुए समय में आप लोगों को 400 नंबर का स्कोर आप कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो रणनीति बनाना ही पड़ेगा। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझिएगा कि एक ही जगह पे पहुँचने के कई रास्ते होते हैं। एक ही जगह पे पहुँचने के कई रास्ते होते हैं। मेन रास्ते से सभी लोग जाते हैं, लेकिन दूसरे-तीसरे रास्ते से वही जाते हैं जिनको कि जानकारी होता है। और दूसरे-तीसरे रास्ते से अगर आप जाते हैं, तो कम समय में आप उस जगह पर पहुँच सकते हैं। और मेन रास्ते से जाते हैं, जाम भी मिलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप सबको पहुँचना वहीं पर है। तो उसी तरह हमारे साथ पढ़ाई में भी है, कम समय में एक रणनीति के साथ आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। काहे कि आपके पास अब बचा हुआ समय है। हमको पहुँचना उसी स्थान पे, लेकिन कम समय में पहुँचना है। तो कम समय में उस स्थान पे पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, 2022 से पहले जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, जो आपका पेपर है, उस क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ, पूरे गहराई के साथ रिवीज़न करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक, वही पढ़ना है। उसके अलावे कुछ नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन को जो आंसर बनाएँगे एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, वो किस प्रकार से मिलेगा? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार भी आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। इस 100 क्वेश्चन में आपको बनाना कितना है मेरे भाई? 50 क्वेश्चन बनाना है और छोड़ना कितना है? 50। तो ये 50 क्वेश्चन आप कौन-सा बनाएँगे और कौन-सा छोड़ेंगे? कुछ बच्चा क्या करता है, शुरू से 1 नंबर से स्टार्ट करता है बनाना और 50 क्वेश्चन जहाँ 50 नंबर होता है उसको बना के कंप्लीट कर देता है।
हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोगों को जो बनाना है 50 क्वेश्चन, कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन जब बनाना शुरू किए, क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते ही नहीं है और ये आप पढ़े ही नहीं है, फिर भी परीक्षा में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको आप टच नहीं करेंगे, उस पर पढ़ने का भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जान रहे कि हमको याद नहीं है और ये हम कभी पढ़े भी नहीं। 2 पढ़िए, अगर 2 जानते हैं 100% कि ये कभी भी गलती नहीं हो सकता है, तब क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना दीजिए। तो आप इसको 2 राउंड में, 3 राउंड में भी बना सकते हैं। 3 राउंड में बनाइए। पहले राउंड में उसी क्वेश्चन को बनाइए जो आप 100% जानते हैं, जो आप जो एकदम 100% आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन हम बनाएंगे और गलती नहीं होगा, उस क्वेश्चन को पहले राउंड में बनाइए। और पहले राउंड में बनाने के बाद पता चला कि आप टोटल 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 के बीच में क्वेश्चन पूरा पढ़े, तो 40 ही ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम जानते थे। 10 क्वेश्चन हमको अभी भी बनाना है, तो 10 क्वेश्चन में दूसरे राउंड में आप लोग सेलेक्ट कीजिए कि हम कौन क्वेश्चन को पढ़ के याद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है कि पढ़ते पढ़ते वो क्वेश्चन को हमको फिर से दोबारा याद आ जाता है, तो दूसरे राउंड में वैसे प्रश्न को बनाइए। दूसरे राउंड में अगर बनाते हैं तो 5 क्वेश्चन वैसा अगर आपको मिल गया, 60 क्वेश्चन, देखिए 40 बना दिए थे, बचा हुआ था कितना, बचा हुआ था 60 क्वेश्चन, और उस 60 में से 5 क्वेश्चन अब जो है आप याद करते करते आ गया, 45 क्वेश्चन बना दिए, यानी 55 क्वेश्चन हो गया है। 5 क्वेश्चन अभी और बनाना है। 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल जानते ही नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से छंटने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन के माध्यम से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो वैसे प्रश्न को अगर बनाते हैं, 5 प्रश्न को बाद में बनाइए। तो इस तरह से आप लोग 3 राउंड में इसको हम लोग कंप्लीट किए। पहले राउंड में कितने क्वेश्चन को टैली किए, 40 क्वेश्चन जो हम 100% जानते थे। दूसरे राउंड में कितना क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन बनाए, जो कि याद करते करते दोबारा तिबारा पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन याद हुआ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऐसा था बिल्कुल हम जानते ही नहीं थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो बनाएंगे सबसे अंतिम में बनाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हो गया कितना, 40, 45 और 50। 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना था, 50 क्वेश्चन हम लोग बना भी दिए। सेम कंडीशन लागू होगा क्या चीज में, सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा, इसमें सब्जेक्टिव में 2 तरह से आता है, एक तो शॉर्ट आता है और एक जो आता है वो क्या आता है, लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन जो टोटल होता है वो कितने नंबर का होता है, क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन होता है 30 और नंबर भी होता है कितना, 30, जिसमें से कि आपको बनाना कितना होता है, 15। 30 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें बनाना कितना होता है, 15। तो 15 क्वेश्चन को हम लोग कौन सा क्वेश्चन को बनाएंगे, तो 15 क्वेश्चन को हम लोग वही क्वेश्चन बनाएंगे जो आप अच्छे से याद करके गए हैं, जो आपको प्रॉपर रूप से याद है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है 15 क्वेश्चन जो बना रहे वो उसका आंसर हम लोग सीरियल वाइज ही दें, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग जानते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए और इसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कर दिए। अब आगे पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमको अच्छे से याद है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 30 क्वेश्चन को टच करने के बाद पता चला कि हमको कितना क्वेश्चन हम जानते थे, 10 ही क्वेश्चन जानते थे। 30 क्वेश्चन को अगर हम लोग टच किए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 के बीच में, तो कितना क्वेश्चन हम लोग जानते थे, 10 ही क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट जानते थे। अब 5 क्वेश्चन में डाउट है, ये 5 क्वेश्चन हम नहीं पढ़ के आ पाए हैं और हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको आंसर देना है उस 5 क्वेश्चन का भी। अब कैसे देंगे उस 5 क्वेश्चन का आंसर, तो उसी से रिलेटेड आगे पीछे करके थोड़ा सोच के उसी से प्रश्न से संबंधित उस 5 क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, आंसर को छोड़ के नहीं आना, उसी से रिलेटेड, उसी को आधार मानकर क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसी क्वेश्चन को आधार मान लीजिए, उसी से रिलेटेड, है ना, 5 लाइन उसका आंसर आप लिख दीजिए। उस 5 क्वेश्चन का आंसर आप कब देंगे, बाद में देंगे। जब ये 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट रूप से अच्छे से लिख देंगे, तब उसके बाद 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं था। लेकिन ये 5 क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आंसर दे के याद आना है, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आप जानते थे, उसका आंसर सही दिए प्रॉपर रूप से। 5 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, हमको याद नहीं था, लेकिन उसको क्वेश्चन को आधार मान के हम लोग आंसर दे दिए। तो 10 और 5 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट टाइप में देना था, तो हो गया 15 क्वेश्चन। अब आ जाइए आप लोग लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप में कुल मिला के लॉन्ग टाइप का जो प्रश्न होता है वो
आपको 20 नंबर का दिया जाता है, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया रहेगा? 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और इस 5 क्वेश्चन के लिए 4-4 नंबर निर्धारित किया गया। 10 में से कितना आंसर देना है? 5 क्वेश्चन। इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे कि जो आप 100% जो जानते हैं पहले उसको आंसर कीजिए, उसके बाद जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको बनाइए। तो इस तरह से आप 100 नंबर का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है तो 100 नंबर का टच करके आप आ रहे हैं। तो इसमें संभावना है कि पूरी अच्छे से आंसर करके आएंगे तो 80+ नंबर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग अभी से तैयारी करते हैं, बचे हुए समय में तैयारी मतलब कि रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग स्कोर कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का आंसर करना है। इसमें किसी भी तरह से आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हमको परिस्थिति चाहे जो हो जाए, कम से कम 45+ यानी 45+ का है तो 48 नंबर यहां से हमको लेना है। अब कैसे लेना? वैसे अगर मेहनत कर लीजिएगा, अभी से रिवीजन करते रहिएगा, तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ बच्चा 50 में 50 भी लेके आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा मतलब कि क्वेश्चन का ऐसा पार्ट है ये, जो कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप सही करके आते हैं तो 1 नंबर है, तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर आप गलती करते हैं तो पूरा 1 नंबर कटेगा। इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा नंबर ना तो मिलने वाला है ना तो जोड़ने वाला है, क्योंकि ये जो है अगर सही करके आते हैं, चाहे आप जैसे भी अंदाज से भी बना दिए, तुक्का भी मार के सही कर दिए, तो भी आपको 1 नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस 50 में से 48 का स्कोर कर सकते हैं आसानी से। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर रंगने में भी मिस्टेक हो रहा है, आप रंग रहे ए और रंगा गया बी, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो 48 का स्कोर आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 का ऑब्जेक्टिव में 48 का स्कोर कर लिए। अब आ जाइए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, कुल टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। अगर आप इसको मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसे हम बताएं वैसे अगर आंसर देते हैं तो 20 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, 20 नंबर निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए, ये 20 नंबर आपको यहां से एकदम निश्चित रूप से आपको मिला। 20 हो सकता है 22 भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग की बात कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है तो इसमें आपको 15 मिलेगा, है ना? कितना मिलेगा? 15। 15 भी मिल सकता है, 12 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है। ये आपको आंसर देने पर डिपेंड है। अब आप यहां से जोड़ लीजिए, आसानी से स्कोर हो जाएगा 8 5 3 4 2 6 6 1 7 7 8 7 और 1 8, 83 नंबर आसानी से आ गया। इसमें ज्यादा हम लोगों को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं हुआ। बस एक काम करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना है, उसको रिवीजन करते रहना है कंटिन्यू। और आप लोग को कुछ ऐसा परेशानी होता होगा परीक्षा हॉल में कि जो क्वेश्चन हम पहले से पढ़े हैं एग्जामिनेशन हॉल में वही क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन का आंसर हम भूल जाते हैं। ऐसा भी किसी किसी लोगों के साथ में फेस करने के लिए दिखता है। ऐसा भी बात होता है कि क्वेश्चन हम पढ़ के गए 100% याद था, लेकिन परीक्षा हॉल में जाने के साथ उस क्वेश्चन को भूल जाते, ऐसा होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है? सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन करके जाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और साथ में हम लोगों को याद रखना है कि परीक्षा हॉल में जाने के पहले हम लोगों को एक बार केवल और केवल एक बार रिवीजन कर लेना है। और एग्जामिनेशन के टाइम में ये कभी कोशिश नहीं करना है कि सुबह जगे और शाम तक कंटिन्यू पढ़ाई ही करते रहना, एकदम माइंड फ्री करके रहिएगा। ऐसा प्रतिदिन का जो आपका रूटीन है उसी रूटीन को फॉलो कीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। पूरा नींद लेना है। अब ऐसा नहीं कि कल मेरा 9 बजे से एग्जाम है, आज रात से पढ़ना स्टार्ट किए, कल सवेरे तक पढ़ते ही रह गए, बिल्कुल नहीं करना ये काम। एकदम पूरा नींद लीजिए, समझ लीजिए कि कल हम लोगों को टूर पे जाना है, ऐसा मान के चलिए, है ना? बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन कर लेना है एक बार। पीछे जो पढ़े हुए हैं वही काम करेगा आपका, जो आप पहले पढ़े हैं वही काम करेगा, ना कि आप इधर 6 महीना से 30 दिन से
2 महीनों से कुछ पढ़े ही नहीं और परीक्षा जब आया उसके 2 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस आपको रिवीजन करते रहना है इस बचे हुए समय में, और इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे साथ में आप लोग चलते हैं कि 83 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका 5 पेपर है, उस 5 पेपर में समान एक मतलब कि बराबर का समय दीजिएगा, सब सब्जेक्ट को एक साथ पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज का पता होगा कि हिस्ट्री मेरा कंप्लीट है, हिस्ट्री में अब हमको दिक्कत नहीं होने वाला है, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि हिस्ट्री में कम समय दीजिए। अगर आपका ज्योग्राफी अभी मतलब थोड़ा सा वीक है तो ज्योग्राफी में ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जितना आपका है सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाई करना है। कहने का मतलब अल्टरनेट करके एक साथ उसको समय उसमें देना। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप लोग तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और कुछ बच्चे को होता है कि ये पढ़ें, ये एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भाई इतना बात आप समझ लीजिए कि आप जो पढ़े हैं वही एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप पढ़े हैं तब मिलेगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब वो नहीं मिलेगा। और इतना जान लीजिए, आप जो पढ़ेंगे वही क्वेश्चन परीक्षा में भी आएगा। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे, इसके लिए आप लोगों को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये हम लोगों की तरफ से शुभकामना है आप लोगों को। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर लीजिए और 83 नंबर कम से कम मिनिमम ले आइए, और आप अपने माता पिता, अपने समाज का नाम रोशन के लिए कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं इसी तरह का एक अच्छा सा वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा।